आज मैं आपको कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, जो ऑर्गेनिक हेल्थ से जुड़ा हुआ नाम होगा। मतलब उसके बारे में सभी लोग सोचेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये चीज़ सही है। वो मार्केट में उसको लेने के लिए तत्पर होंगे और ये पर्याप्त मात्रा में कोई दे नहीं पाएगा। आप ये भी सुने होंगे कि इतिहास अपने को दोहराता है। ये सही है कि इतिहास अपने को दोहराता है। और कोई भी बिजनेस आइडिया हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको थोड़ा-सा अपने माइंडसेट से सोच करके ही आप करोगे कि यह बिज़नेस हमको क्यों करना चाहिए? किस लिए ये चलेगा? किस बेस पे चल सकता है? मतलब कि किस लिए लोग इसको ग्रो करेंगे? पहले ये मेन पॉइंट आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है? आज आपको कुछ ऐसा ही बिज़नेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है और कैसे उसको सेल करना है, क्या पैकेजिंग करना है और आपको जो है उसका लाइसेंस अगर लेना है तो कौन-सा लाइसेंस लगेगा। सारा चीज़ आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा, लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। स्किप मत करना, स्किप करने के लिए अगर टाइम ना हो तो बाद में देख लेना। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया और इस बिज़नेस आइडिया में जो भी मैं वीडियो में बनाता हूँ, बताता हूँ, इसमें वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का जो साइंस से जुड़ा होता है बताता हूँ, ताकि वो थोड़ा इंटरेस्टेड होता है। कोई भी वीडियो देखते-देखते, बात करते-करते कुछ ऐसी बात बात अगर आपको याद आ जाए या सुन लो तो इंटरेस्टेड होती है तो याद हो जाती है, वो आदमी कभी उसको भूलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो बिज़नेस आइडिया बताने वाले हैं, आप कहीं जाओ, मॉल में चले जाओ या किसी दुकान पे या शहरों में, आप देखोगे कि छोटे-छोटे गुड़ के ऐसे डिज़ाइन कटोरे जैसा छोटा-छोटा 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी का ऐसा गुड़ मिलता है आपको। देखे होंगे आप? ये कोई मामूली बिज़नेस नहीं है, इसको करोड़ों की कंपनियाँ हैं, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो दूसरी बात ये है कि खुद अपने से बना भी नहीं रहे हैं। किसान बना रहे हैं, उसको खाली वो सेल कर रहे हैं, अपनी मोनोपोली अपना दिमाग लगा के पैसा कमा रहे हैं। यदि आप किसान नहीं हैं, तो ये बिज़नेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन यदि आप किसान हैं, तो आपके लिए इससे बेटर बिज़नेस शायद कोई हो, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ गुड़ बनाना है और कैसे पैकेजिंग करना है, किस हिसाब से करना है। मार्केट में कुछ ऐसे गुड़ बिक रहे हैं, जो केमिकल मतलब डाल करके उसको व्हाइट कर दिया जाता है। आप ये चीज़ मत करना। आप अगर व्हाइट कर दोगे तो पहला ये क्रेज़ एक आया था, ज़माना आया था, सभी लोग चीनी के पीछे ही भाग रहे थे। जिस प्रकार से जैसे बीमारी बढ़ने लगी दुनिया भर की, सभी लोग अब गुड़ के प्रति भाग रहे हैं। तो आपको बताया ना कि इतिहास अपने को दोहराता है। तो भाई यह जो है ऐसा बिज़नेस आइडिया है, यह एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसको आप करिए 100% इसमें सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? आप कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई नौकरी कर रहे हो या आप कोई खेत का काम कर रहे हो या कुछ कोई जॉब कर रहे हो। आप वो सब छोड़ कर के सिर्फ़ यही करना शुरू करो। मैं कभी ये सलाह नहीं दे सकता। मैं ये बताऊँगा आपको कि आप ये करते-करते यह बिज़नेस चालू कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपके दिमाग में आता है कि भाई मैं 10 घंटे, 12 घंटे या 11 घंटे ऐसा कुछ या 8 घंटे या 7 घंटे काम करके आता हूँ, मुझे रिलैक्स और आराम चाहिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? एकदम आराम की ज़िंदगी होनी चाहिए, थोड़ा से आराम। अगर ऐसा जो सोचता है तो एक प्रकार से जैसे नहीं लोग मज़दूरी करते हैं बेचारे, थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो आप एक मज़दूर ही हुए ना यार। तो आपके अंदर जज़्बा और जुनून होना चाहिए। आप कोई भी वर्क करो, काम करो, अपने को एक बड़ा आदमी समझो। समझो कि मैं बन जाऊँगा या बन रहा हूँ, ठीक है? तो बनने के लिए थकना मना है, थकना मना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हेल्थ के लिए 7 घंटा कम से कम सोना अनिवार्य है। तो 7 घंटे में आप 2 घंटे मोबाइल चलाओगे, 4 घंटे सोओगे या 5 घंटे मोबाइल चलाओगे। तो इस प्रकार से अपना गूढ़ा गणित आप लगाइए कि आपको मोबाइल अगर चलाना है तो किसी काम के लिए चलाना है या
आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफ़ॉर्म इतना बेहतरीन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिटेलर में अपना मटेरियल बेचिए। आप जो है अ, मतलब कि क्या बोलते हैं ऑनलाइन बेचिए। ये सब सारी चीज़ें अब अनेक प्रकार की सुविधा है। भाई कोई किसी इन्फ्लुएंसर को आप ढूँढ लो, कोई भी यूट्यूबर हो बढ़िया उसका यूट्यूब चैनल चल रहा है या इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उससे आप मिलो बात करो कि हम कुछ गुड़ का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा-सा बताना है। उसमें ऑर्गेनिक शब्द डालो कि हमारा ऑर्गेनिक गुड़ है, एकदम केमिकल नहीं है। आप कुछ वीडियो अपना बनाइए, कुछ ऐसे गुड़ मार्केट से लेके आइए जिसमें केमिकल होता है, इसमें कढ़ाई में आप उसमें डालोगे, जब उसको गरम करोगे ना, तो उसमें से लाल, पीले, हरे कलर के दुनिया भर के कचड़े निकलेंगे। आपको उसको अलग कर देना है, वो ऊपर आ जाता है, ऐसे छान के अलग कर देना है। आप अपना गुड़ का एक वीडियो बनाइए, सबके सामने बताइए कि हमारा गुड़ ऐसा है, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है केमिकल डाल कर के उसको व्हाइट करने की। आपके ज़माने में व्हाइट का पीछा सभी लोग छोड़ रहे हैं, देसी चीज़ चाहिए सबको देसी। ठीक है? आप देसी के प्रति जाइए। एक बार किसी भी दुकान पे ऑर्गेनिक या देसी लिखा होगा तो आदमी उसके ऊपर टूटते हैं, जाते हैं। ठीक है? बर्तन पहले कोई साफ करता था, हमारे पहले लोग साफ कैसे करते थे? और राख होती है ना जली हुई राख, उससे रगड़ करके बर्तन को साफ करते थे। तो क्या होता था? चमक आती थी, बढ़िया होता था। लेकिन उसके बाद पाउडर आ गया, केमिकल आ गया, सोडा आ गया, मारो भर दे साफ। लेकिन मैं आपको 100% बताता हूँ, आपके किचन में जो भी सोडा से बर्तन साफ किया हो, आप उसको एक बार फिर उठा कर के उसको ले जाइए और उसको जो है पानी से वापस फिर रगड़िए, साफ करिए। देखिए उसमें से अरे! उसका झाग वापस ना निकले तो आप बोलना, ठीक है? अगर आप खुद अपने बर्तन में खुद खाना खा रहे हो, तो उसको जो है पानी से ज़्यादातर अगर चिकनाहट नहीं राख से धोइए, पानी से साफ करिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप सोडे का ही प्रयोग करो। वो नुकसान के लिए कुछ हमेशा नुकसान करेगा ही करेगा। केमिकल होगा ये सब शरीर के अंदर जा रहा है, दुनिया भर की बीमारी बन रही है। ठीक है? हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि अब हमको इसका बिज़नेस करना कैसे है, क्या करना है? अगर आप किसान हो तो आपको प्रोसीजर गुड़ बनाना एक नॉर्मल चीज़ है कि गन्ना काट के लेके आते हैं, ईख काट के लेके आते हैं, ऊख काट के लेके आते हैं, ठीक है? काट करके उसको कल में पेरा जाता है, रस निकाला जाता है, कड़ाहा होता है, बड़ा-बड़ा कढ़ाई होती है, उसमें जो है डालते हैं रस को, पकाते हैं, पकने के बाद वो कुछ टाइम पकाते-पकाते उसका कचड़ा-वचड़ा जो महिया बोला जाता है, महिया वो ऊपर आ जाता है, उसको छान के निकाल लेते हैं। और वो तब तक पकाते हैं कि हाथ से चेक करते हैं कि ऐसे उठा करके कि दाना बनने लगा कि नहीं। जब दाना बनने लगता है तो उसको जो है ऐसे करके चेक करते हैं, उतार लेते हैं, ठीक है? उसको आपको छोटा-छोटा पैकेज बनाना है, छोटा-छोटा पैकेज मतलब 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी ऐसा करके किसी फार्मिंग करना है आपको। जैसे फार्मिंग मतलब एक बर्तन जैसा कोई साँचा हो, जिसमें वो ऐसे लगा करके ऐसे थप्पी मार-मार के आप बनाइए, ढेर सारा बनाइए। उसको पैक करिए, दुकान पे जाकर के सेल करिए। जो मार्केट भाव चल रहा है उससे थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ, थोड़ा कम की बात करने में मेरे को थोड़ा-सा ये समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट का रेट अगर हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या है? अभी आप कच्ची घानी का तेल जाओ आप खरीदने के लिए कोई अगर लीटर का ₹100 लीटर आपको दे, तो कहाँ से बनाता होगा? अरे उसको बनाने में समझ लो कि बहुत सारे ₹200 से ऊपर खर्चा हो जाता होगा। कहाँ से कच्ची घानी आपको इतने में दे देगा वो? तो थोड़ा-सा आप दिमाग लगाइए। तो कोई भी आप दिमाग सभी लोग लगा रहे हैं, इसलिए अपना प्रोडक्ट मतलब कि ऐसा नहीं बेचना है कि आपको लॉस हो जाए। आपको प्रॉफ़िट ही होना चाहिए। मेहनत कर रहे हो आप, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डाल रहे हो आप। इसलिए आपको जो है ऐसे प्रोडक्ट बनाना है और उसका प्राइस मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा ही रखना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा आप रखोगे क्योंकि आप ओरिजिनल चीज़ बना रहे हो ना। आप अपना वीडियो जो हो बनाने वाले हैं उनसे प्रचार करवाइए, उनसे बोलिए कि ऐसा आपका अपना तो कुछ उनको देना है भाई, उनको आप बोल दो चलो आपको मैं कुछ गुड़ ऐसे साल भर के खाने के लिए फ्री दे सकता हूँ या आपको पैसा जितना लेना है, मेरी जितनी औकात है मैं दे सकता हूँ आपको। तो आपको मना नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि ये केमिकल वाली चीज़ें नहीं हैं।
ठीक है? उनको एक वीडियो छोटा-सा आप 2 शब्द आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बनाएँगे, ठीक है? तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपका फ्री में जो है एडवर्टाइज़ कर दूँगा, करवा दूँगा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस प्रोडक्ट को तैयार करना है। अब इसको अपना ब्रांड का नाम ज़रूर देना है, पैक करना है। आप पैक करके बना लेंगे और दूसरे का गुड़ ला करके भी आप उसको केमिकल निकाल करके उसको हाई प्रोडक्ट में बेचिए, हाई रेट में बेचिए, ठीक है? बिकेगा, क्योंकि आपने केमिकल निकाल दिया, ओरिजिनल चीज़ आप दे रहे हो। केमिकल के साथ बेचना ही नहीं है, ऐसा धंधा कभी चलता ही नहीं है। डेटॉल साबुन पहले चला था तो कौन लगाता था? अब ज़्यादातर डेटॉल का ही सभी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल चीज़ है। तो भाई सब कुछ नहीं बोलते हैं कि सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। ये प्रचलन बहुत तेज़ चल रहा है। आदमी उसी के पीछे भाग रहा है, ठीक है? आप कहो अभी सोना, सोना जो है 10 ग्राम का 1 लाख रुपए के आस-पास उसका रेट लगभग हो गया है। तो लेकिन आदमी तब भी खरीद रहा है, क्योंकि उसका वैल्यू है। जिस चीज़ का वैल्यू होता है वो बिकेगा ही मार्केट में। रेट कोई मायने नहीं रखता किसी चीज़ के लिए। ठीक है? इसलिए आपको ये बिज़नेस करना चाहिए और ऑनलाइन, ऑफ़लाइन करो। एक एफएसएसआई का लाइसेंस ₹2000 का मिलेगा, वो बनवा लेना आप, साल भर चलेगा वो, ठीक है? इसको बनवाइए और मार्केट में उतारिए अपना, सेल करिए, बहुत बढ़िया जो है मस्त बिज़नेस है, ठीक है? करोड़ों के आप रिसर्च करो ना कि गुड़ बनाने वाली फैक्ट्रियों का कितना साल भर का इनकम है, कौन-सी कंपनी है, अभी देखो आपका दिमाग खुल जाएगा। क्या करते हैं वो, खुद पकाते हैं, बनाते हैं, लेकिन भाई थकना मना है। ये नहीं कि आकर के बस सो जाना है सुबह 6 बजे से, खा पी करके। कुछ करना है, अलग करो। करो 4 2-4 घंटे ही बिज़नेस के प्रति काम करो, ठीक है? ये एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा अकाउंट है, वो कभी आपको लॉस नहीं जाने देगा। सही तरीके से आप मेहनत करोगे तो, ठीक है? मैं भी जॉब करता हूँ, काम करता हूँ। बहुत सारे पार्ट वर्क करता हूँ मैं अपना, ठीक है? तो टाइम एक बहुत एक अनमोल चीज़ है। इसको आप सही तरीके से यूज़ करिए और इसका प्रयोग करिए। ठीक है, बिज़नेस आइडिया आपके समझ में आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना कि खराब है या अच्छा है आपका मेरा वीडियो, ताकि खराब कमेंट लोग देख कर के इस वीडियो को नहीं देखेंगे, उनका टाइम बचेगा भाई। किसी का टाइम बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अब आते हैं छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का एक आंसर। हमारी जो शरीर होती है, ठीक है? हमारी जो शरीर होती है इसमें मैं थोड़ा-सा नोट किया हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को भी याद नहीं था। मैं आज ही इसको पढ़ते-पढ़ते मेरे सामने आया। त्वचा की सबसे बाहरी परत, त्वचा की सबसे जो बाहरी परत होती है, कौन-सी होती है और उसका काम क्या होता है? त्वचा है ना? तो आपको ऑप्शन में लिखा था कि एपिडर्मिस, डर्मिस, ऊतक, हाइपोडर्मिस, तो डर्मिकुल का प्रचार आपने सुना है कि नहीं? तो उसी प्रकार से उसके हिसाब से ही वो बनाया गया था। ये एपिडर्मिस होता है, सबसे मतलब कि बाहरी त्वचा होती है, त्वचा में होता है। ये क्या करता है कि शरीर में रंगत लाने का इसका काम होता है। ये जो है सबसे बाहरी परत होता है, जल रोधक अवरोध प्रदान करता है, तो रोकता है उसको, ठीक है? और त्वचा में ग्लो लाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो भी खत्म हुई। देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।